देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। सुना है मैंने ना, करवा चौथ का व्रत रखा है तुमने मेरे नाम का। शायद इस उम्मीद भी है कि दोबारा तुम्हारे पास लौट कर आ जाऊंगा। ये क्या है? हम अपनी जिंदगी का दाग तो धो नहीं पाए, ये लीजिए डिटर्जेंट है। आपके दिमाग में जो गलतफहमी है ना, वहम का कीड़ा है, उसे धो दीजिए। क्या लगता है आपको हम आपके लिए मरे जा रहे हैं? आपके बिना जी नहीं पा रहे? अरे आप जैसा इंसान हमको अपनी जिंदगी में क्या, अपने आसपास भी नहीं चाहिए। और कैसा लगा आपको कि हमने आपके लिए करवा चौथ का व्रत रखा है? देखिए हमको, देखिए लग रहा है कि हमने व्रत रखा है हमारे हाथ में सुहाग की मेहंदी, मंगलसूत्र है लाल जोड़ा है। कैसे लगा आपको कि हम आपके लिए करवा चौथ का व्रत रखे हैं? जिस इंसान ने इतने साल पलट कर नहीं देखा कि हम जिंदा हैं मर गए, उसके लंबी आयु के लिए हम भूखे प्यासे रहेंगे? क्यों रहेंगे? वाह, बड़ी उम्मीद है आपको हमसे और अपने आप से भी। हाँ, हम इतने साल करवा चौथ रखते आए, लेकिन आपके लिए नहीं, अम्मा की खुशी के लिए, क्योंकि हम अम्मा को मना नहीं कर पाते थे। और आप भी तो यहाँ नहीं थे ना, आप भी बड़े दूर थे, हमारी आंखों के सामने नहीं थे। फिर आप वापस आए, आते ही आपने हमको हमारी बेटियों के साथ घर से बाहर निकाल दिया। कितना आसान कर दिया आपने हमारी जिंदगी। अब हम मना कर सकते हैं और अम्मा भी समझेंगे कि हम व्रत क्यों नहीं रखना चाहते। आपके वजूद से हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपका चेहरा और आपका एहसास हमको अपने आसपास भी नहीं देखना है। यही बात आप थोड़ा संक्षेप में कहती तो भी मैं समझ जाता अपराजिता जी, क्योंकि मुझे भी कोई शौक नहीं है तुम्हारा चेहरा देखने का या तुम्हारी कर्कश बातें सुनने का। समझिए, द फीलिंग इज म्यूचुअल अपराजिता। सॉरी, हिंदी में अनुवाद करके देता हूं कि जैसा आप फील कर रही है वैसा ही मैं भी आपके लिए फील कर रहा हूं, कुछ अलग नहीं। ये मिठाई का डब्बा वापस लेते जाइए। आज अगर दूसरे सत्ता पक्ष के एमएलए की रैली कामयाब हो गई तो हमारी पार्टी हार जाएगी। तो आज हमें इतने दंगे करने हैं, इतनी तबाही करनी है कि लोग इस क्षेत्र के एमएलए को गालियां दें। लोगों को ये लगना चाहिए कि ये सरकार के होते हुए हम घरों के बाहर सुरक्षित नहीं है। प्रधान जी का भी यही कहना था कि इस बार जीत सिर्फ हमारी पार्टी की होगी। तो चाहे हमें कितनी भी जाने लेनी पड़े, हमें हमारे मकसद में कामयाब होना है। ये सड़की खाई किसने? सिर्फ हमारे घर में से तो दो ही लोग हो सकते हैं, या तो मम्मी या फिर एक मिनट, कहीं आपको करवा चौथ का व्रत तो नहीं रख? नहीं, हम क्यों रखेंगे व्रत? हमारी शादी कब हुई है? हमसे कोई कुछ तो छुपा रहा है, पता लगाना पड़ेगा। सच का पता तो चल जाएगा। चल छवि दी, देख कितना काम करोगी। लो मेरे हाथ के बने पकोड़े खाओ। कितना काम करोगी? दिशा अभी नहीं, पोछा लगाते हुए कोई खाता है क्या? दी आज मैंने सच में एकदम माइंड ब्लोइंग बना, एक बार खा के तो देखो। दिशा तुम अपने पकौड़े के चक्कर में ना सारी जमीन गंदी कर रही हो। छवि, छवि बेटा ये सारा फ्रिज में रखना है।
अच्छा पोछा लगा रही हो तो हम ही रख देते हैं। जाए अब यहाँ से। हाँ माँ आप जा सकते हो। मम्मी आपने भी तो सुबह से कुछ नहीं खाया होगा। अरे बेटा कहाँ टाइम मिला, पहले सब्जी लेने चले गए, उसके बाद लॉन्ड्री चले गए। सब्जी वहीं पड़ी पड़ी सूख रही हैं, पहले फ्रिज में रखते फिर देखते। इसका मतलब मम्मी ने व्रत नहीं रखा है। हम समझ सकते हैं बिट्टी, तुम ये व्रत क्यों नहीं रखना चाहती, पर हम ये भी जानते हैं हमारी बेटी की भलाई के लिए उसी का रखा हुआ व्रत सिद्ध होगा। उस करमजली मोहिनी का व्रत तो रखना ना रखना एक ही बराबर है। क्या कोई ऐसा चमत्कार नहीं हो सकता भगवान, हमारे बेटे की असली पत्नी का उपवास रखना संभव हो जाए। क्या बनाया तुमने? गरम गरम पकौड़ा। अच्छा ठीक है खिला दो। हाँ मैं अभी आती हूँ आपको खिलाने। निया का मैसेज होगा, किसी ने देख लिया तो प्रॉब्लम हो सकता है। ये लो। सॉरी दिशुदी सॉरी। आशु पूरा गिरा दिया यार, मम्मी को कैसे खिलाऊंगी मैं? कोई बात नहीं और बच जाएगा। अब आशु देख कर चला करो बेटा, ऐसे कैसे चलती हो? होप तुमने छवि दी और दिशा दी को लंच के लिए मना लिया होगा। मैं जा रही हूँ, तुम पहुँच जाना रेस्टोरेंट में। दादी आप हमेशा अपने रूम में अकेले बैठे रहते हैं, मुझे अच्छा नहीं लगता है। आई नो आप इसी बात से अपसेट है ना कि आप राजदा आंटी और उनकी बेटियां आपके साथ नहीं है। मुझे भी अच्छा नहीं लगता है कि वो लोग हमारे साथ नहीं रहते हैं। पर आप टेंशन क्यों ले रहे हो? मैं हूं ना, मैं सब सॉर्ट कर दूंगी। आप देखना, हम ना सब एक बिग फैमिली होंगे और साथ में रहेंगे एक ही छत के नीचे। और उसके लिए मुझे जो भी करना पड़ेगा ना मैं करूंगी। बाप हूं मैं उनका, लेकिन उनकी जिंदगी का एक भी डिसीजन मैं नहीं ले सकता हूँ। वैसे दादी अगर मैं आपको एक बात बताऊं तो आप किसी को बोलोगे तो नहीं? क्या है ना, मैंने आज अपनी तीनों सिस्टर्स को लंच पे बुलाया है और डैड को भी वहीं पे बुलाया है, पर उनको पता नहीं है। देखना सब लोग साथ होंगे तो डैड उठ के भी नहीं जा पाएंगे और बात करनी पड़ेगी उन सबको। बस आप ये समझ लो कि उनको पास लाने का स्टेप 1 ना यही होगा दादी। पर दादी आप ये बात मेरी मॉम को मत बोलना, वो मुझे बहुत डांटेंगी। ये आपके और मेरे बीच का ना टॉप सीक्रेट है। प्रॉमिस? आप और मैं तो एक ही टीम है ना? हाँ? पिंकी प्रॉमिस दादी, ऐसे पक्का वाला वादा। बिट्टी सही कह रही थी, तुम बहुत प्यारी हो। शॉपिंग चलते हैं ना, मॉल के बगल में एक फेमस रेस्टोरेंट है, वहीं कुछ खा पी भी लेंगे प्लीज। एक तो सारे पकौड़े गिरा दिए, अब इसको शॉपिंग भी जाना है। क्यों जाना है शॉपिंग? 60% ऑफ लगी है ना। आशु 60% ऑफ है पर 40% तो खर्चा होगा ही ना। और वैसे भी इस घर को सेटअप करने में कितना खर्चा हो गया है। अरे एक एक कपड़े ही लेंगे दी। चलो शॉपिंग ही नहीं करेंगे, विंडो शॉपिंग कर लेंगे और कुछ खा लेंगे, वहीं चलते हैं ना प्लीज। अरे पर आज क्यों जाना है? वो पप्पी कह रही थी कि मोबाइल में कोई एक मैसेज घूम रहा है कि कोई बवाल होने वाला है बाहर। और पता है कितनी पुलिस है बाहर, बैरिकेड्स लगा रखी है वहाँ पर। पानी डालो उसमें। पप्पी आंटी जो बोलती है ना, उनको मैसेज करने वाला भी उनके जैसा ही होगा। अरे ऐसा कुछ होता तो सबसे पहले हमें नोटिफिकेशन आता। ये सब र्यूमर्स है। हमें सबसे पहले क्यों आता? हम कोई प्राइम मिनिस्टर हैं? अब लोग कह रहे हैं तो ठीक है ना। मम्मा प्लीज ना, प्लीज। आज जाने की जरूरत नहीं है, आज मत जाओ, बस 2-4 दिन के बाद जाना। वैसे भी आज बहुत काम है, आज करवा चौथ है, कितनी सारी डिलीवरी देनी है। पता नहीं गुगू कहाँ चला गया, एक डिलीवरी देने गया था, अभी तक वापस भी नहीं आया। ओह नो, अब निया को क्या जवाब दूंगी मैं? सर मुझे लगता है कि इतना सारा पुलिस बंदोबस्त और बैरिकेड्स देख देख के जनता में पैनिक बढ़ गया। इससे तो विरोधी पार्टी वाले अपनी चाल में और भी कामयाब हो जाएंगे। और ये देखिए, किसी ने जानबूझकर ये मैसेज वायरल कर दिया
ताकि लोग घरों से बाहर निकले ही नहीं। आप एक काम कीजिए, एसएचओ को फोन कीजिए और ये बैरिकेड्स हटवा दीजिए। लोगों को लगना चाहिए कि लड़ाई झगड़े की बात एक अफवाह थी। लेकिन सर, अगर बंदोबस्त हटा लिया तो विरोधी पार्टी के गुंडों को कौन संभालेगा? इन लड़कों को जो इतने दिनों से खिला पिला के पाल रखा है, ये किस दिन के लिए? लेकिन सर, इससे तो आम जनता की सुरक्षा को बहुत खतरा हो जाएगा। हमारे साथ कब से हो दुबई, और इतना भी नहीं जानते कि अपनी खुशहाली के लिए अगर थोड़ी बहुत नाली सड़कों पर बहानी भी पड़े तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर कोई छोटा मोटा झगड़ा फसाद हो भी गया तो मीडिया और प्रेस के साथ मिलकर सब कुछ विपक्ष पर डाल देंगे। ये रैली कामयाब होगी, हर हाल में होगी। ये हीरो बन के कहां जा रहे हो? आज कहीं जाने की जरूरत नहीं है। वीर, हम तुमसे कह रहे हैं, हम तुमसे मिलने नहीं आ पाएंगे। माँ ने हमें आज बाहर जाने से मना किया है वीर। छवि, अगर तुम नहीं आई तो हम अपना करवा चौथ का व्रत कैसे तोड़ेंगे? व्रत तो हमने भी रखा है तुम्हारे लिए, पर हम तुमसे मिलने नहीं आ सकते। छवि, थोड़े टाइम के लिए आ जाओ प्लीज, बहुत मन कर रहा है तुमसे मिलने का। चाहे तुम चांद देखो या ना देखो, पर मुझे इस चांद से दूर मत करो प्लीज। वीर, हम कैसे समझाएं तुम्हें? हम कैसे आएंगे? हम घर पे क्या बोलेंगे? छवि, कभी कभार मुझे ऐसा क्यों लगता है कि हम ही तुमसे प्यार करते हैं और तुम करती नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये सच नहीं है वीर। तो साबित करो। मुझे मिलने आओ, चाहे 10 मिनट के लिए ही सही, पर मुझे मिलने आओ। शॉपिंग चलते हैं ना, वहीं कुछ खा पी भी लेंगे प्लीज। अच्छा ठीक है, हम मिलते हैं सिर्फ थोड़ी देर के लिए, अब से ठीक 1 घंटे बाद। ओके? थैंक यू छवि, थैंक यू। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा, और प्रॉमिस करते कि 10 मिनट से 1 मिनट भी ज्यादा नहीं लेंगे। पता नहीं ये 1 घंटा कैसे निकलेगा। जल्दी आ जाओ। बाय। तुम एक बार आ तो जाओ छवि, फिर देखते हैं। आशु, हम क्या कह रहे थे कि तुम्हारी बात ना ठीक ही थी। आज त्योहार का दिन है तो मॉल बहुत सजा होगा ना, क्यों ना एक चक्कर लगा ही लिया जाए वहां का। और वैसे भी तुम ही कह रही थी ना कि मैसेजेस वगैरह सब झूठ मूठ के रूमर्स हैं, क्या कहती हो? लेकिन माँ को तो अभी भी यही लगेगा ना कि हाँ सब दंगे फसाद चल रहे हैं, वो जाने नहीं देंगे हमें। क्या हुआ सर, आप ये क्यों हटा रहे हैं? कुछ नहीं, सब खामोखा की अफवाह थी। अब सब नॉर्मल है, ऊपर से ऑर्डर भी आ गए हैं कि सिक्योरिटी हटा दो। चलिए। चलो। अभी देखा है, पुलिस अंकल भी कह रहे थे कि वो सारे बैरिकेड्स हटा रहे। ये सब र्यूमर्स थी माँ, प्लीज हमें जाने दो। हाँ माँ, हम सोच रहे थे कि हम भी इनके साथ थोड़ी देर के लिए चले जाते ना, हमारा भी मन बदल जाए। हाँ माँ प्लीज, हम थोड़ी देर के लिए जाएंगे प्लीज ना माँ प्लीज। अरे पर मैंने जो अपने हाथों से कुक करने का प्लान। चुप रहो ना आप, वो काम कल भी हो सकता है ना। माँ आज करवा चौथ है ना, तो सारा मॉल सजा हुआ होगा, आज जाने का मजा ही कुछ और होगा, प्लीज जाने दो ना। अच्छा ठीक है, हम भी चलते हैं तुम लोगों के साथ, तुम्हें ले जाएंगे और साथ में लेकर आ जाएंगे। माँ साथ गई तो हम तो वीर से मिल ही नहीं पाएंगे। माँ के सामने निया वाली बात की ना, तो ना वो जाएंगी ना दिशा दी। अभी के लिए इस बात को सीक्रेट रखना होगा। अरे भाई चलो, चलना है ना। मम्मी ने लंच भी नहीं किया, सुबह से कुछ खाया नहीं है, चलो जल्दी। सारे पकोड़े भी गिरा दिए। पर ये बात पक्का कर ली है ना कि पुलिस ने कहा है कि सब ठीक है। अरे मम्मी क्यों इतना चिंता कर रही हो? मतलब न्यूज़ ही फेक है तो फिर क्या है, चलते हैं ना। कैसे पता कि न्यूज़ फेक है कि नहीं है?
हम ना वो कार मैदान में पार्क किए थे, हम लेकर आते हैं। मम्मी मुझे दो, मैं लेकर आती हूँ। जाओ। हम भी आते हैं, चलो आशु। अम्मा बेटी कहाँ जा रही हो? कहीं नहीं अम्मा, ये बच्चों को कुछ खाना पीना था तो सोचा कि घुमा लाते हैं उनको। व्रत तो रखा नहीं होगा ना तुमने? नहीं बस हम ऐसे ही पूछ रहे थे। हम जानते हैं अम्मा कि हम व्रत नहीं रखे हैं तो आपको अच्छा नहीं लग रहा है, पर अम्मा हमारा नाता आपके बेटे से नहीं आपसे है, और आपसे रिश्ता रखने के लिए हमको ना तो सिंदूर चाहिए, ना मंगलसूत्र और ना ही व्रत। ये बात हम जानते हैं और मानते भी हैं, पर हम इस सच का क्या करें? तुम हमारी बेटी होने के साथ साथ हमारे बेटे की पत्नी भी हो। उसी की वजह से मिली हो तुम हमें, जैसा कि हम पहले भी कर चुके हैं। हम तुम्हें कोई भी रस्म, कोई भी पूजा, कोई भी उपवास करने के लिए मजबूर ना करेंगे। जो तुम्हारा दिल कहे वही तुम करना। वो तो बस आदत है ना तुम्हें सब कुछ करते हुए देखने की, इसलिए थोड़ा अजीब लगता है बस। बाजी वो हैप्पी गेस्ट हाउस के मैनेजर राघव का कॉल था। वो बोल रहा था कि हमारे लास्ट मंथ के लॉन्ड्री के बिल में कुछ प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम कैसे हो सकती है? हम तो पूरा बिल ईमानदारी से बनाते हैं। नहीं बाजी, वो कह रहा है कि हमने 16 बेडशीट का पैसा कम रखा है, अगर हम जल्दी से बिल वापस से बना के दे दे तो हमारा पैसा ट्रांसफर कर देगा। बिल किसने बनाया था? हमने और आशा ने। कहाँ रहता है तुम लोगों का ध्यान बेटा? 16 बेडशीट का। चलो अभी बनाते हैं। जी बाजी। क्या हुआ मम्मी? चलो बेटा हमको थोड़ा काम है, ये हम काम करके आते हैं। अब क्या काम है? वो हैप्पी गेस्ट हाउस के 16 बेडशीट का बिल गलत बन गया है, अगर बाजी उसको फिर से बिल बना के भेज दे तो वो पैसा ट्रांसफर कर देगा। तो एक काम करते हैं, हम कल चलते हैं। हम मिलते हैं, पर सिर्फ थोड़ी देर के लिए। अब से ठीक 1 घंटे बाद। कल जाकर वहाँ पर लंच भी कर लेंगे, ठीक है? आज रहने देते हैं। नहीं माँ, आज ही चलते हैं ना, प्लीज प्लीज हाँ, प्लीज माँ। चलते हैं ना माँ। आज सबने मन बना लिया तो आज ही चलते हैं ना, फिर आप हिसाब कर बना लेना। अरे नहीं बेटा, कल नहीं बना सकते ना, अभी कल बिल भेजेंगे तो पता नहीं पेमेंट कब आएगा। अभी साथ ही साथ भेज देंगे तो साथ ही साथ पेमेंट भी आ जाएगा। तुम लोग जाओ जाओ तुम लोग। चल मम्मी, कहीं आपने वापस करवा चौथ रखने का प्लान तो नहीं बना रहा? नहीं बेटा, हमारा ऐसा कोई प्लान नहीं है, हम खाना बनाकर खा लेंगे। तो हम भी साथ में खाते हैं ना। वो पकौड़े बना दूंगी गरम गरम। क्या लगता है तुम मदद नहीं करोगे तो हम खाना नहीं बनाकर खाएंगे? हम बना लेंगे, तुम लोग जाओ और देखना बहुत पुलिस दिखे और गड़बड़ लगे ना तो वापस आ जाना। अरे आप हैं ना हमारे साथ, हमारी शक्ति। आपके होते हुए हमें कुछ हो सकता है? आप आ जाएंगे हमें बचाने के लिए। थप्पड़ लगेगा लड़की। माँ नहीं हो ना तुम, माँ बनोगे तो पता चलेगा कि माँ को कितनी चिंता होती है। चलो जाओ जल्दी चलो। मम्मी अपना ध्यान रखना। बाय माँ। हाँ ठीक है, आओ चलो निकालो सारी फाइल्स। हे भोलेनाथ, क्या संदेशा देना चाह रहे? भेज तो दिया हमने बच्चों को, पर हम भी पता नहीं क्यों घबरा रहे। आप है ना, आप हमारे बच्चों को कुछ नहीं होने देंगे।
चल दिखा। Hey, darling. डैड कहाँ पे आप? मैं कितनी देर से आपका रेस्टोरेंट में वेट कर रही हूँ। नहीं, मैं बस पहुंच ही जाता अब तक, लेकिन थोड़ा सा ट्रैफिक जैम है। कितनी देर और डैड? बहुत ही जल्द पहुंच रहा हूँ मैं, डोंट वरी, ओके? ओके डैड, बट प्लीज आप ज्यादा लेट मत करना। हाँ, आई एम वेटिंग, प्लीज कम सून, बाय। क्या हो रहा है? दो पॉलिटिकल पार्टी का झगड़ा है। ये गुंडे तोड़फोड़ कर रहे हैं, आप जल्दी से भाग जाइए, जान बचाइए भाई साहब।